हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए, ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसका ये 11वां भाग है। इससे पहले मैंने इसके 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र किस जनपद में खोला जाएगा? पहला ऑप्शन देहरादून, दूसरा आपका पिथौरागढ़, तीसरा आपका नैनीताल, चौथा आपका उत्तरकाशी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका देखिए पिथौरागढ़। राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र पिथौरागढ़ जनपद में खोला जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब हुआ? 24 फरवरी 1960। ठीक है, पिथौरागढ़ सौर घाटी में बसा हुआ एक क्षेत्र है। पिथौरागढ़ को हम क्या कहते हैं? छोटा कश्मीर भी कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। पिथौरागढ़ का निर्माण किसने कर रखा है? राजा पिथौराशाही या प्रीतम शाही। एक देखिए सीमलगढ़ का किला, ठीक है, पिथौरागढ़ में एक सीमलगढ़ का किला है, ठीक है, जिसे क्या करा था? गोरखाओं ने बनाया था। और अंग्रेजों ने इसे क्या नाम दिया था? लंदन फोर्ट। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 70-90 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के मामले में पिथौरागढ़ जिला क्या राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और डेंसिटी कितनी है? 68। ठीक है। और साक्षरता के मामले में पिथौरागढ़ का स्थान है 4th। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और एक है यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, अस्कोट वन्य जीव विहार, स्थापना 1986। अस्कोट वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और देखिए सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार क्या है? आपका अस्कोट वन्य जीव विहार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और पंचाचूली पर्वत, ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। और इसकी ऊंचाई कितना है? आपका 6904 मीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, देखिए आपका ट्रेल पास। ट्रेल पास की खोज कभी हुई? 1830 में। ठीक है, ट्रेल द्वारा खोजा गया था। और किसके मध्य आपका? पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य आपका ट्रेल पास। और ऐसे आपका देखिए पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य दर्रा कौन सा? आपका लास्पा दर्रा। चपला मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं तो इनको आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका योग विषय को शामिल करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनाया है। पहला आपका देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय, दूसरा आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा आपका नागपुर विश्वविद्यालय, चौथा आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय। कुमाऊं विश्वविद्यालय योग विषय को शामिल करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। ठीक है, इसके 3 परिसर है। पहला तो आपका नैनीताल, दूसरा है आपका अल्मोड़ा, तथा तीसरा कौन सा? आपका भीमताल नैनीताल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए इस महाविद्यालय में 2003-2004 से सिस्को नेटवर्किंग व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका चिन्याणी सौड़ हवाई पट्टी का नया नाम रखा गया है। पहला ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट, दूसरा आपका महात्मा गांधी एयरपोर्ट, तीसरा आपका गोविंद वल्लभ पंत एयरपोर्ट, चौथा आपका मां गंगा हवाई पट्टी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका मां गंगा हवाई पट्टी। देखिए चिन्याणी सौड़ हवाई पट्टी का नया नाम है आपका मां गंगा हवाई पट्टी। और कौन से जनपद में आपका है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का गठन 24 फरवरी 1960। देखिए भागीरथी तट पर बसा है आपका कौन सा जनपद? उत्तरकाशी। और एरिया 80-16 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नाम आपका बाड़ाहाट, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पुराणों में इसका नाम क्या है आपका? उत्तरकाशी का सौम्यकाशी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? आपका उत्तरकाशी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए सिरकंड पर्वत आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, ऐसे आपका सबसे ऊंचा पर्वत भी पूछा जा सकता है उत्तरकाशी का, तो आपका भागीरथी 6856 मीटर। ठीक है, उत्तरकाशी जिले की सीमाएं आपका चीन और हिमाचल से लगी हुई हैं। नीलांग घाटी मैंने आपको बताया भी है, नीलांग घाटी जिसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहते हैं, ये आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? पहला ऑप्शन आपका देहरादून, दूसरा आपका हरिद्वार, तीसरा आपका नैनीताल, चौथा आपका उत्तरकाशी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका हरिद्वार। देखिए राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में प्रथम स्थान किस जनपद का? हरिद्वार का। और सेकंड में आपका देहरादून। हरिद्वार जनपद आजकल विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप वो जरूर देखें। हरिद्वार का गठन कब हुआ? आपका 28 दिसंबर 1988 को। देखिए हरिद्वार आपका शिवालिक श्रेणी के बिल्ब व नील पर्वतों के मध्य गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। प्राचीन नाम क्या है आपका? माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, सेतु नगर, ठीक है, गंगाधार, चार धामों का द्वार,
ठीक है, कपिल मुनि का आश्रम होने के कारण इसको कुपिला भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसको खांडवन ये भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार जनपद विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है, तो आप वो वीडियो जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, उत्तराखंड राज्य का पहला टूलिप गार्डन किस जनपद में बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन देहरादून, दूसरा आपका नैनीताल, तीसरा आपका पिथौरागढ़, चौथा आपका चमोली। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य का पहला टूलिप गार्डन जनपद पिथौरागढ़ में मनाया जाएगा। यह आपका देखिए राज्य का पहला टूलिप गार्डन होगा और पिथौरागढ़ के मड़गांव में 50 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, भारत का सबसे स्वच्छ गंगा शहर है? पहला ऑप्शन आपका गोचर, दूसरा आपका हरिद्वार, तीसरा आपका पटना, चौथा आपका इलाहाबाद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए गोचर। भारत का सबसे स्वच्छ गंगा शहर आपका गोचर, जो चमोली जनपद में पड़ता है। चमोली जिले का गठन कब हुआ? 24 फरवरी 1960। एरिया 80-30 वर्ग किलोमीटर, राज्य का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, देखिए गोचर का औद्योगिक एवं विकास मेला, ठीक है, 1943 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ? 1943 में। और प्रारंभ किसने करा? आपका कमिश्नर बर्नेडी द्वारा। ठीक है, यह मेला पंडित नेहरू के जन्म पर शुरू होने वाला ऐतिहासिक मेला है और 7 दिन तक चलता है आपका। ठीक है, और गोचर में चमोली जिले का एकमात्र हवाई अड्डा भी है। ठीक है, गोचर हवाई अड्डा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए आपका चमोली में क्या होता है? आपका रम्माण उत्सव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रम्माण उत्सव का संबंध किससे है? तो चमोली जनपद से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। मेती आंदोलन, ठीक है, इसे शुरू किसने करा था? कल्याण सिंह रावत जी ने। कब प्रारंभ हुआ? 1996 में। ठीक है, और ऐसे देखा आपका हिमालय वन्य जीव संस्थान का गठन 1974 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं चमोली जनपद से। और देखिए आपका वसुंधरा जलप्रपात, ये भी आपका चमोली में माड़ा गांव के पास अलकनंदा नदी पर स्थित है। ठीक है, 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे आपका देखिए नरसिंह ताल, कागभूषणी ताल, मणिभद्र ताल, सिद्धि ताल, बैनी ताल, सुख ताल, विरही ताल, लिंगा ताल, सोतोपंत ताल, जिसको हम क्षीर सागर भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, दूनागरी ग्लेशियर, हिमबारक ग्लेशियर, ये सब आपका कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में ही स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कब करेगा? पहला ऑप्शन 2021, दूसरा आपका 2022, तीसरा आपका 23, चौथा आपका 2024। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 2022। देखिए राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कब करेगा? 2022। 2021 में राष्ट्रीय गेम होंगे आपके छत्तीसगढ़ में, 2023 में होंगे आपके मेघालय में, और 2022 में होंगे आपके उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर किस बुग्याल को चुना गया है? पहला ऑप्शन आपका बेदनी बुग्याल, दूसरा आपका ओली बुग्याल, तीसरा आपका देव क्यारा बुग्याल, चौथा आपका केला बुग्याल। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए देव क्यारा बुग्याल। 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर किस बुग्याल को चुना गया है? देव क्यारा बुग्याल, और जनपद आपका उत्तरकाशी। पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन आपका गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा आपका नरेंद्र मोदी, तीसरा आपका महात्मा गांधी, चौथा आपका बद्रीदत्त पांडे जी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका बीडी पांडे जी। ठीक है, राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का नाम किसके नाम पे है? बद्रीदत्त पांडे जी। इनका जन्म आपका 15 फरवरी 1882, सन याद करना, और डेट भी 15 फरवरी 1882 कनखल हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, और लेकिन इनका मूल निवास और शिक्षा स्थल था आपका अल्मोड़ा। ठीक, और देखिए 1913 से जो अल्मोड़ा में प्रकाशित अखबार है अल्मोड़ा अखबार, इसके संपादक बने थे, और 1918 में एक बार बंद हो गया था। और देखिए 1918 में इन्होंने एक अखबार निकाला शक्ति नाम से, जो ये क्या था? वीकली था। कुली उतार और कुली बेगार, ठीक है, इन प्रथाओं का इनका विरोध किया था। और पूर्वांचल केसरी, ठीक है, इनकी क्या थी? एक पदवी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और देखिए आपका 5 बार ये जेल गए, और जेल में इन्होंने क्या लिखा? कुमाऊं का इतिहास 1937 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 13 जनवरी 1965 को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन आपका 1885, दूसरा आपका 1900, तीसरा आपका 1982, चौथा आपका 1905। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1905। देखिए राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ हुआ 1905 में, और राज्य में पर्वतारोहण शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? डीजी लॉन्ग स्टॉप को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है? पहला ऑप्शन आपका चंपावत, दूसरा आपका नैनीताल, तीसरा आपका उधम सिंह नगर, चौथा आपका अल्मोड़ा। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका चंपावत। देखिए कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर किसको मानते हैं हम? चंपावत को। चंपावत जिले का गठन 15 सितंबर 1997
किस चंद शासक ने चंपावत की स्थापना करी थी? सोमचंद ने। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद ने चंपावत की स्थापना करी थी। ठीक है, और राजबुंगा का किला आपने याद करना है, किसने बनाया? सोमचंद ने। और कहाँ स्थित है आपका? चंपावत में। ऐसे देखिए आपका गोल्ला चौड़ का किला भी चंपावत में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चंपावत का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है कुमू। चंपावत किस नदी के संगम पर है? तो आपका चंपावती नदी और गड़की गाड़ नदी के संगम पर स्थित है आपका चंपावत। ठीक है, क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत। सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग चंपावत जिले में रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। श्यामताल भी जिसे कहते हैं आपका चंपावत में स्थित है और यहीं पे आपका विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। और श्यामताल के किनारे झूला मेला लगता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका निम्न में से कौन सा गीत प्रेम व मिलन गीत है? पहला ऑप्शन होरी गीत, दूसरा आपका चौफला गीत, तीसरा आपका चौरा गीत, चौथा आपका छपेली गीत। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका चौफला गीत। ठीक है, प्रेम व मिलन गीत है आपका चौफला गीत। इन सबको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। चौफला गीत देखिए स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला एक प्रकार का प्रेम व मिलन गीत है। यह नृत्य प्रधान गीत है। दूसरा आपका होरी गीत। ठीक है, होरी गीत देखिए बसंत के ही मौसम में होली के दिन गाया जाता है। नेक्स्ट आपका चूरा गीत, ये देखिए यह गीत आपका वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाता है। छपेली गीत देखिए मेला विवाह आदि उत्सव में इस गीत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य के कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत लोग कार्यशील हैं? पहला ऑप्शन 20%, दूसरा आपका 33%, तीसरा आपका 38.39%, चौथा आपका 40%। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए 38.39% जनसंख्या आपका 2011 के अनुसार क्या है? लोग यहाँ के कार्यशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका रामशिला मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन टिहरी गढ़वाल, दूसरा आपका हरिद्वार, तीसरा आपका चंपावत, चौथा आपका अल्मोड़ा। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अल्मोड़ा जनपद। रामशिला मंदिर आपका अल्मोड़ा में स्थित है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। रामशिला मंदिर आपका अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है। चंदवंशी राजाओं के समय स्थान आपका मल्ला महल कहलाता था और यहीं उनका अष्टमहल दुर्ग भी था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्ला महल किला कहाँ है? अल्मोड़ा। अष्टमहल दुर्ग किला कहाँ है? अल्मोड़ा। 1588 में इस दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद ने इस रामशिला मंदिर समूह की स्थापना की थी। तो रूपचंद भी आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा कब फहरा गया था? पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947, दूसरा आपका 26 जनवरी 1930, तीसरा आपका 9 अगस्त 1942, चौथा आपका 23 अप्रैल 1930। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 26 जनवरी 1930। देखिए पहला पॉइंट आपका 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह आपका तिरंगा फहराया गया था और कई स्थानों पर यहाँ नमक भी बनाया गया था। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ 78 आपने याद करना है 78 सत्याग्रहों में देखिए 3 ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर ये आपके उत्तराखंड के थे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए मनसा देवी मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन आपका देहरादून, दूसरा आपका हरिद्वार, तीसरा आपका नैनीताल, चौथा आपका अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हरिद्वार। मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? आपका हरिद्वार में स्थित है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं। मनसा देवी मंदिर देखिए शिवालिक श्रेणी की बिल्वी शिखर पर स्थित है। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है और मनसा देवी की सवारी क्या है? कमल है। नेक्स्ट पॉइंट, मनसा देवी को नाग कन्या भी कहा जाता है। मंदिर में अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है और यहाँ जाने का साधन देखिए रोपवे भी है और अब यहाँ पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका केंद्र सरकार उत्तराखंड के किन एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगी? पहला ऑप्शन आपका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, दूसरा आपका पंतनगर एयरपोर्ट, तीसरा आपका गौचर एयरपोर्ट, चौथा आपका उपयुक्त 1 एवं 2। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, केंद्र सरकार उत्तराखंड के देखिए 2 एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और पंतनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगी। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए उत्तराखंड के प्रमुख एयरपोर्ट हैं। पहला आपका देखिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, दून एयरपोर्ट या अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका देहरादून में स्थित है। दूसरा आपका देखिए पंतनगर एयरपोर्ट या फूलबाग एयरपोर्ट आपका उधम सिंह गढ़ में स्थित है।
तीसरा आपका चिन्यालीसोल हवाई पट्टी या चिन्यालीसोल एयरपोर्ट आपका, जिसको हम आप क्या कहते हैं, नया नाम है इसका माँ गंगा हवाई पट्टी, यह आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। नेक्स्ट आपका गोचर एयरपोर्ट आपका चमोली में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे आपका नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। 5 एयरपोर्ट है, इनको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि हो सकता है मिलान में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका हिमालयन क्लाउड वेधशाला कहाँ खोला जाएगा। पहला ऑप्शन आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा आपका देहरादून, तीसरा आपका टिहरी, चौथा आपका नैनीताल। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका टिहरी, हिमालयन क्लाउड वेधशाला आपका टिहरी में खोला जाएगा। ऐसे आपका देखा है लेक फेस्टिवल भी आपने याद करना है, यह आपका 25 से 27 फरवरी को आपका टिहरी में मनाया गया था। टिहरी देखिए, टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने की थी और ये आपका भागीरथी और बिलंकना नदी के तट पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। पुराना टिहरी देखिए 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गया था और प्राचीन नाम आपका धनुष तीर्थ और गणेश प्रयाग। और एक जनपद कब बना आपका टिहरी, 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना। एरिया इसका कितना है, 3642 वर्ग किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है। राज्य के 4 आंतरिक जिलों में शामिल है, ठीक है। 4 आंतरिक जिले आपको पता है, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा भी गया था, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है, इंपॉर्टेंट है। और राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ है, टिहरी जिले में है। और देखिए राज्य में केवल एक ऐसा जिला है जिसमें यूरेनियम के, ठीक है, हमें संकेत मिले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बासुकी ताल टिहरी में स्थित है, जो लाल पानी वाला है। मंसूर ताल ये भी आपका कहाँ है, खतलिंग ग्लेशियर के पास स्थित है, टिहरी में है, इंपॉर्टेंट है। सहस्त्र ताल गढ़वाल जिले का सबसे बड़ा ताल आपका टिहरी में ही स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और उत्तराखंड सीरीज का हमारा 11वां पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आज की क्लास में देखिए मैंने आपको 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये फ्री वीडियो चैनल है। और देखिए लॉकडाउन के कारण हमारी क्लासेस क्या हो रही है, ऑफ हैं, ठीक है, कोचिंग सेंटर खुल नहीं पा रहा है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको घर में बैठे बैठे फ्री क्लास प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप परीक्षाओं के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।